देखिए सपोज करिए कि एक कोई सेल है ऑफ 2 kg, राइट। ये फ्लाइट में है। फ्लाइट में कहने का यहाँ पर मीनिंग ये है कि आप कोई ग्रेविटी से इसका रिलेशन एज्यूम ना करें, ग्रेविटी वहाँ पर एब्सेंट है। नाउ इसके यहाँ पे 4 इक्वल इक्वल या अनइक्वल पार्ट हुए हैं। हम उस बारे में अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं, बहुत आसान सी भाषा में इसको लेके आ रहे हैं कि 2 ही पार्ट कंसीडर कर रहे हैं और वो भी इक्वल इक्वल। तो जो बात 2 पार्ट में होगी वो बात फिर आप कनेक्ट कर लोगे 4 पार्ट में अगर हुआ तो, और अनइक्वल हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे 1 kg के मैंने 2 इसके सेगमेंट कराए हैं। 2 kg का जो ये पार्टिकल था उसका वेलोसिटी 0 था, और जब एक्सप्लोजन हुआ इसके 2 पार्ट हुए 1 kg के, तो एक 1 kg ऐसा आपने देखा कि आगे की डायरेक्शन में जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ दूसरा कहाँ जाएगा, उसका क्या वेलोसिटी होगा। बड़ी आसान सी बात है, सारे लोग बता देंगे कि सर अगर आप एक नाव में बैठे हो और नाव से आगे की तरफ कूद जाओ 1 मीटर पर सेकंड से, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो पीछे की तरफ जाएगा। और मोमेंटम कंजर्वेशन से ये बात समझ में आ जाती है कि इस यहाँ पर जो आपका जो बी है वो 1 से ही जाएगा पीछे को, और जो ए है 1 से ही जाएगा आगे को। तभी सब मिला करके टोटल यहाँ पे मोमेंटम 0 हो पाएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम आप चिल्ला चिल्ला के जो कह रहे हो 0, इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हो कि मोमेंटम कंजर्व होगा। आप सही मान रहे हो, मोमेंटम कंजर्व ही होता है इन केस ऑफ एक्सप्लोजन। एंड उसका रीज़न ये है कि जब कोई पार्टिकल एज्यूम करता है तो यहाँ पे सपोज करिए क्रैक्स आते हैं, तो उस क्रैक की वजह से इसका जो स्प्लिटिंग होता है उसका लेफ्ट और राइट पार्ट सपोज करो अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पर ये जो स्प्लिटिंग हुई है इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, एंड सो इंटरनल फोर्सेस विल नॉट चेंज द मोमेंटम। अगर किसी का बढ़ाएंगे तो दूसरे का उतना ही घटा देंगे ताकि नेट मोमेंटम में कोई फ़र्क ना आए। तो एक्सप्लोजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। नाउ व्हाट अबाउट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इस पर हमें फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये 2 kg वाला था टोटल, इसका हम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो दैट विल बी हाफ इंटू 2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये तो 0 आ जाएगा। और इसका निकालें तो 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आपका 1/2 आ जाएगा। एंड ऐसे ही इसका भी आप निकालेंगे तो ये भी 1 ही आ जाएगा। हाफ mv² फार्मूला लगा रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी का, आई होप ये ज़रूर आपको पता होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा थोड़े ना होता है कि ए का काइनेटिक एनर्जी आपका आगे को है और बी का काइनेटिक एनर्जी पीछे को है। काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी में जोड़ते समय हमेशा जुड़ना ही है चीज़ों को। मोमेंटम में डायरेक्शन होती है, तो ऐसा संभव है कि जब आप इसको और इसको जोड़ो तो आंसर 1 और 1 मिला करके 2 ना आए, 0 आ जाए इन केस ऑफ डायरेक्टिव क्वांटिटीज लाइक मोमेंटम एंड वेलोसिटी। लेकिन जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसमें हमको चीज़ों को जोड़ते समय अलजेब्रिक सम नहीं लेना है, हमको डायरेक्टली उनको ऐड कर देना है नॉर्मल जैसे सम करते हैं। तो 1/2 एंड 1/2, ये 1 जूल यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में प्रोड्यूस हो गई है, जो कि पहले तो नहीं थी। अब फिर यहाँ से प्रश्न उठेगा व्हाट अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी तो इन टोटल कंजर्व ही होती है ना। तो यहाँ फूकट में 1 जूल का काइनेटिक एनर्जी आया किधर से? किसी ने कोई ना कोई तो वर्क किया है, किसी न किसी एनर्जी के बदले ये 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी आई है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब एक्सप्लोजन चल रहा हो तो आपको दिमाग में एक छवि पैदा करनी होती है ऐसी कि वी हैव अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग एंड एट बोथ एंड ऑफ द स्प्रिंग वी हैव ब्लॉक ए एंड बी। तो जब इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग को आप रिलैक्स कर दोगे, मतलब उसको जहाँ पर आपने हाथ से अभी प्रेस कर रखा है, ठीक, कंप्रेस कर रखा है, और फिर आपने इसको आप यहाँ से रिमूव कर दिया, छोड़ दिया हाथ से, तो आपके ए जो है इधर को भगेंगे और बी जो है इधर को भगेंगे। इन दोनों के भगने के दरमियान मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन ए एंड बी बोथ विल एक्वायर velocities and both will gain some kinetic energy, so system will gain kinetic energy. Now the question here, from where this kinetic energy is coming? It is because of स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में पहले ही अवेलेबल थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माना गया है कि सिस्टम ऑलरेडी आपका डिफॉर्म था। तो जो कोई एक्सप्लोजन होता है एम ही नहीं हो जाता है, जब किसी पे बहुत दबाव पड़ता है तभी वो फटता है। जब दबाव पड़ता है किसी पे तो
उसके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, फिर वो फट जाता है। तो फिर फट जाता है तो लोग उसका विकराल रूप देखते हैं, चारों तरफ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ही देखते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है, रीजन बीइंग सिस्टम में पहले से पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल थी। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं है। ऑल्दो सम ऑफ दीज टू एनर्जी ये कंजर्व है और मोमेंटम ये कंजर्व है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अलोन कंजर्व है, ये गलत ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी अलोन इज कंजर्व है, गलत ऑप्शन है। मोमेंटम ये आपका कंजर्व है।